नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों सोचिए ज़रा, एक तरफ वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य दखल, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान तनाव और बीच में तेल, डॉलर और ग्लोबल पावर का खेल। आज सवाल ये नहीं है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं। आज वास्तविक सवाल ये है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो क्या दुनिया संभल पाएगी? क्योंकि ईरान कोई इराक नहीं है, ईरान कोई अफगानिस्तान नहीं है, और ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं होगी, ये लड़ाई होगी तेल, डॉलर, स्टेट ऑफ हार्मुज और वर्ल्ड ऑर्डर की। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अमेरिका ईरान टकराव का पूरा बैकग्राउंड, वेनेजुएला का कनेक्शन, अमेरिका हमला क्यों कर सकता है और क्यों नहीं, अगर हमला हुआ तो दुनिया पर और भारत पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी निष्कर्ष आपको मीडिया की हेडलाइन से बिल्कुल अलग मिलेगा। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की जड़। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी आज की नहीं है। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में अमेरिकी समर्थित शाह की सरकार थी। अमेरिका ईरान को अपना दोस्त मानता था, लेकिन 1979 में शाह की सरकार गिरती है, आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आते हैं, ईरान खुद को अमेरिकी साम्राज्यवाद का दुश्मन घोषित कर देता है। इसके बाद अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया जाता है ईरानियों के द्वारा। 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाया गया। यहीं से रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। फिर आया परमाणु मुद्दा। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आए तो पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो जाएगा। यहीं से आर्थिक प्रतिबंध, तेल एक्सपोर्ट पर रोक, बैंकिंग सिस्टम में ईरान को बाहर करना। ईरान कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा हार्ड और रेजिस्टेंट बनता चला गया। वेनेजुएला और ईरान का क्या कनेक्शन है? अब सवाल उठता है, वेनेजुएला के बाद ईरान क्यों चर्चा में है? वेनेजुएला, ईरान, रूस, ये तीनों देश अमेरिकी वर्चस्व नीति के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। वेनेजुएला तेल प्लस सोशलिस्ट सरकार, ईरान तेल प्लस इस्लामिक रिजीम, रूस मिलिट्री प्लस पावर बैलेंस। अमेरिका जब वेनेजुएला में शक्ति दिखाता है तो वह एक मैसेज देता है, जो अमेरिकी सिस्टम से बाहर जाएगा उसे बर्बाद कर दिया जाएगा। कनेक्शन नंबर दूसरा, तेल और डॉलर। ये तीनों देश डॉलर सिस्टम से बाहर निकलने की बात करते हैं। तेल की ट्रेडिंग में डॉलर को चुनौती देते हैं। यानी वेनेजुएला सिर्फ शुरुआत हो सकता है। मैसेज ईरान और दूसरों के लिए था। क्या अमेरिका सच में ईरान पर हमला करेगा? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे, हमला क्यों कर सकता है? इजराइल फैक्टर। इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है। ईरान हिजबुल्लाह, हमास, हुती को सपोर्ट करता है। इजराइल इसे अस्तित्व का खतरा मानता है। अगर इजराइल और ईरान में सीधी जंग होती है तो अमेरिका का कूदना लगभग तय माना जाता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका को डर है कि ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बन चुका है। अगर अमेरिका को लगे कि ईरान बस एक कदम दूर है तो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की संभावना बढ़ जाती है। घरेलू अमेरिकी राजनीति। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, स्ट्रांग लीडर की इमेज और बाहरी दुश्मनी दिखाकर अंदरूनी सत्ता समर्थन। इतिहास बताता है कि अमेरिकी राजनीति में युद्ध हमेशा एक टूल रहा है। हमला क्यों नहीं करेगा? अब असली सच्चाई यहाँ है, ईरान कोई आसान टारगेट नहीं है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर वार क्षमता। ये युद्ध एक दिन का नहीं होगा। स्टेट ऑफ हार्मुज, दुनिया का 20% तेल इसी के रास्ते जाता है। अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो तेल 150 से 200 प्रति बैरल तक बिकेगा। वैश्विक महंगाई, आर्थिक मंदी, अमेरिका भी इससे छूता नहीं रहेगा। रूस और चीन। ईरान अकेला नहीं है। रूस हथियार, रणनीतिक समर्थन, चीन तेल खरीदता है, कूटनीतिक शील्ड देता है। सीधी जंग बराबर ग्लोबल पावर इनबैलेंस। अगर हमला हुआ तो दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पेट्रोल, डीजल, गैस सब महंगे होंगे। एयरलाइन, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, सब पर असर पड़ेगा। डॉलर बनाम वैश्विक अर्थव्यवस्था। डॉलर मजबूत होगा लेकिन महंगाई बढ़ेगी। विकासशील देशों की कमर टूटेगी। रीजनल वार की संभावना बढ़ जाएगी। लेबनान, सीरिया, यमन, पूरे मिडिल ईस्ट में आग फैल सकती है। भारत के लिए इसका मतलब क्या है?
भारत के लिए सिर्फ एक न्यूज नहीं है, भारत तेल का बड़ा आयातक है। तेल महंगा अगर होगा तो भारत में महंगाई बढ़ेगी, भारत का राजस्व घाटा बढ़ेगा, आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा और डॉलर की कमी होगी। दूसरा, इंडियन डायस्पोरा, मिडिल ईस्ट में 80 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं और वो भारत पर के रेमिटेंस पे असर डालेगा। तीसरा स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग मतलब रणनीतिक संतुलन। भारत अमेरिका से रिश्ते भी चाहिए, ईरान से पोर्ट और तेल भी, यानी भारत के लिए डिप्लोमेटिक टाइट रूप वाल्क है। तो सीधा जवाब यह है, अभी अमेरिका का ईरान पर सीधा हमला तय नहीं है, लेकिन हालात बेहद खतरनाक दिशा में हैं। अमेरिका दबाव बनाए रखेगा, ईरान जवाबी तैयारी करेगा और दुनिया एक बार फिर युद्ध और शांति के बीच झूलती रहेगी। असली लड़ाई मिसाइलों से पहले तेल, डॉलर और वर्चस्व की है। आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ हेडलाइन दिखाता है, असली गेम पर्दे के पीछे चलता है? तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट में लिखिए। क्या ईरान अमेरिका पर हमला करेगा या नहीं? हमारे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल्स को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।